नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। तो इस क्लास में दोस्तों ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे प्रैक्टिस सेट ज्योग्राफी के दे चुका हूँ। अगर नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ये क्लास आपकी बीपीएससी टियरी 4th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास में जो भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन जिस टॉपिकों से क्वेश्चन आ चुके हैं उन टॉपिक से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस हिमनद से निकलती है? चेमांगयुंगडुंग या गंगोत्री या यमुनोत्री या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, तो ये जो आपकी निकलती है, ये नदी आपकी जो निकलती है, ऑप्शन नंबर ए चेमायुंगडुंग से निकलती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र तिब्बत में मानसरोवर झील या आगसी ग्लेशियर से निकलती है, और इसके अलावा समुद्र तट से ऊंचाई 5150 मीटर है, और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से दोस्तों जानते हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र जो भारत से होकर गुजरने वाली सबसे लंबी नदी है, और भारत में इसका बहाव क्षेत्र की लंबाई 916 किलोमीटर है, जबकि कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। और गंगोत्री हिमनद से गंगा नदी निकलती है, यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और यमुनोत्री नदी कहाँ से निकलती है? यमुना नदी से निकलती, यमुनोत्री हिमनद से जो यमुना नदी निकलती है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इससे क्वेश्चन बनने की संभावना है। चलिए अगला है, बार बार बाढ़ आने का मुख्य कारण है मृदापर्दन, वनोन्मूलन, नदी तल का गाद या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर नंबर दोस्तों क्या आपका सही हो जाएगा? तो इसका उत्तर दोस्तों सही हो जाएगा। तो उत्तर आपका सही हो जाएगा। मृदा अपरदन भी होता है, अगर बार बार बाढ़ आने के कारण भी मृदा अपरदन से भी हो सकता है और वनोन्मूलन से भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 से अधिक सही हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। क्योंकि वन की कमी से मृदा का अधिक अपरदन दोस्तों होता है। और भारत में बाढ़ की प्रमुख समस्या भी एक है, और बाढ़ के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वोत्तर राज्यों में आदि में भारी जान माल का नुकसान होता है। और बाढ़ आने का मुख्य कारण बाढ़ के पानी का उपयुक्त प्रबंधन नहीं होना। यदि वर्षा के पानी का उचित प्रबंधन हो जाए तो भारत में पानी की समस्याओं से निजात पाया जा सकता है। चलिए अगला है, भारत में कॉफी का अधिकतम उत्पादन करने वाले राज्य का नाम है? आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो कॉफी की बात की जा रही है, तो ये उत्पादन जो होता है वो कर्नाटक राज्य में होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। दोस्तों भले ही क्वेश्चन आपको आसान लग रहे हों, लेकिन इसके साथ जो फैक्ट आपको बताया जा रहा है वन लाइन के रूप में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस जरूर बनने की संभावना है। तो चलिए अगला है, कहवा का अधिकतम उत्पादन कहाँ से होता है दोस्तों? ब्राजील में होता है, और ब्राजील को कहवा का पात्र कहा जाता है। ब्राजील का साओ पोलो को कहवा की मंडी दोस्तों कहा जाता है, और सेंटास कहवा निर्यात करने वाला प्रमुख पत्तन है। कहवा एक पेय पदार्थ है। तो ये कहवा से संबंधित कुछ फैक्टर हैं। चलिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मध्य रात्रि सूर्य को देखा जा सकता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, या फिर उष्ण शीतोष्ण क्षेत्रों में, या आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में? तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सही जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा ध्रुवीय प्रदेशों में लंबी अवधि के दिन और रात होती हैं, और सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का 110 गुना बड़ा है। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है, और पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण सूर्य के उदय और अस्त होते हैं। डूबते सूर्य का देश क्या है? ब्रिटेन को कहते हैं, और उगते सूर्य का देश जापान को दोस्तों कहते हैं। मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे को कहते हैं, और मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ ध्रुवीय सूर्य जो है
ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना होता है। चलिए अगला है, भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है, कौन सी है? तो सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है ये आपका दामोदर घाटी परियोजना है, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा 1948 में दामोदर घाटी परियोजना की शुरुआत हुई थी और बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत नदी पर बांध बनाने के कई उद्देश्य होते हैं। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत सिंचाई, बाढ़, बिजली, पर्यटन और मछली पालन आदि दोस्तों उद्देश्य होते हैं और विस्थापन, पर्यावरण हानि, जल जमाव आदि प्रमुख समस्याएं हैं। हीराकुंड बांध महानदी पर विश्व का सबसे लंबा नदी बांध दोस्तों है और डीवीसी परियोजना का प्रारंभ ओर्डोविन के सिफारिश के आधार पर किया गया था। यह परियोजना अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है और यह परियोजना झारखंड एवं पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है जो हुगली को सहायक नदी दामोदर पर स्थित है। चलिए अगला, संसार में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान क्या है? जो सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है दोस्तों ये है आपका मानेसराम, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका सही हो जाएगा और मानेसराम मेघालय राज्य में अवस्थित है। इसके अलावा गारो, खासी एवं जयंतिया की पहाड़ियों पर बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं अधिक वर्षा लाती हैं, जिसके कारण यहाँ मानेसराम में विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। मानेसराम में 1141 सेंटीमीटर वर्षा का विश्व रिकॉर्ड मापा गया है और बरख्यास्क विश्व का सबसे सूखा ठंडा स्थल है और सिंगापुर 100% शहरी क्षेत्र है। अगला है, मारियाना खाई कहाँ स्थित है? आंध्र महासागर में, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 7 का जो आपका उत्तर दोस्तों हो जाएगा, तो जो आपका मारियाना खाई स्थित है ये दोस्तों आपका प्रशांत महासागर में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा मारियाना खाई की गहराई कितनी है? 11,033 मीटर है और मेरियान खाई पृथ्वी की सबसे गहरी खाई है और टोंगा खाई 9,000 मीटर गहरी है, जो प्रशांत महासागर में अवस्थित है। मिंडनाओ खाई की गहराई 10,500 मीटर है, जो प्रशांत महासागर में है और प्रशांत महासागर की कुल क्षेत्रफल संपूर्ण धरती स्थल से अधिक है। चलिए अगला है, पर्यावरणीय प्रदूषण को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? परमाणु विस्फोटकों को रोककर, विद्युत वाहन निर्मित करके या गंदे पानी का उपचार करके या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 8 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा परमाणु विस्फोटकों को रोककर और विद्युत वाहन विनिर्मित करके, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा पर्यावरणीय प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जो उपाय किए गए हैं वो दोस्तों आपका है परमाणु विस्फोट को रोक करके, विद्युत वाहन निर्मित करके और गंदे पानी का उपचार करके, और यूरो मापदंड का पालन कर पर्यावरण की रक्षा किया जा सकता है और भूरे वाले समिति की रिपोर्ट को लागू कर वाहन के द्वारा जो प्रदूषण होता है उसको कम किया जा सकता है। चलिए अगला है, ऑपरेशन फ्लड से क्या तात्पर्य है? बाढ़ नियंत्रण, डेयरी विकास, बांध मरम्मत या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? 9 का दोस्तों हो जाएगा ऑपरेशन फ्लड का संबंध डेयरी विकास से है। किससे है? डेयरी विकास से है, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। और ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत 1970 ईस्वी में हुआ था और श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियर थे और श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से दोस्तों है और ऑपरेशन फ्लड की आधारशिला ग्राम दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियों से है। चलिए अगला है, एक भौगोलिकी क्षेत्र में सभी पारिस्थितिक तंत्र को एक साथ लेकर एक अधिक बड़ी यूनिट बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं? भूभाग, जीवोम, समुदाय, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसको बनाते हैं जीवोम।
जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। मौसम जलवायु के उपभाग को क्या कहते हैं दोस्तों? मौसम कहते हैं। और मौसम छोटी अवधि के लिए होता है, एक दिन में मौसम में बदलाव हो सकता है। और जलवायु की अवधि मौसम की अपेक्षाकृत दोस्तों क्या होती है? लंबी होती है। ये मौसम संबंधित कुछ क्या आपके अनफैक्ट रहे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा जितने भी पार्ट मैं दे चुका हूँ अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। धन्यवाद।